तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 7 टेक्स्ट फार्मूले सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी एक वीडियो के अंदर 7 फार्मूले सीखना चाहते हैं, अगर ये वीडियो आप फुल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को 7 फार्मूले बहुत आसानी से समझ आएंगे। इन 7 फार्मूले के अंदर मैं आप लोगों को एक ट्रिम फार्मूला सिखाऊंगा, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट एंड टेक्स्ट। ये सब फार्मूले इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप लोगों को MS एक्सेल के इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेटा है और इस डेटा के अंदर मुझे सबसे पहले ट्रिम कमांड को इस्तेमाल करना है। ट्रिम फार्मूला जो है इसके जरिए हम ये यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये एम्प्लॉइज का नेम है। इसके अंदर कुछ नेम ऐसे है जो कि सेंटर में है, कुछ ऐसे है कि लेफ्ट साइड पर है, कुछ राइट साइड पर है। तो मुझे इन तमाम को सीधा करके एक तरफ पर लेकर आना है। जैसा तो ट्रिम फार्मूले इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू एंड उसके बाद मैं TRIM लिखूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ट्रिम फार्मूला इस्तेमाल कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम उसको ये टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये जो आप लोगों को नजर आता है B2 ये कॉलम और रो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा एंड ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद ये आपके पास ट्रिम का फार्मूला आ जाएगा एंड जस्ट आपने इंटर करना है। एंड इंटर करने के बाद अब मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं ये तमाम नेम यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधा आ गए हैं। तो इसके बाद दूसरा फार्मूला है वो है अपर फार्मूला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एम्प्लॉइज नेम है और इन तमाम नेम्स को मुझे कैपिटल नेम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं अपर फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूंगा अपर एंड इसके बाद यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, ये एम्प्लॉइज का नेम। सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो जाहिर आप लोगों को स्मॉल टेक्स्ट नजर आता था ये देखो यहाँ पर कैपिटल में आ गया है। तो यहाँ पर मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करूंगा एंड इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये जितना भी नेम थे ये सारे यहाँ पर कैपिटल में आ गए हैं। तो अपर फार्मूला किसी भी टेक्स्ट को अपर यानी कैपिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और अगर इन तमाम नेम्स को आपने लेफ्ट साइड पर करना है तो यहाँ से आपने इस लेफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो तीसरा फार्मूला है वो है लोअर फार्मूला। तो लोअर फार्मूले के जरिए आप इन तमाम टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी स्मॉल लेटर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इज इक्वल टू एंड लोअर फार्मूला आपने टाइप करना है एंड लोअर फार्मूला टाइप करने के बाद आपने इसको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो टेक्स्ट हमारे पास ये हो गया और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये जो जाहिर शाह कैपिटल में था ये देखो ये यहाँ पर इसने स्मॉल कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो लोअर फार्मूले के जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को या एम्प्लॉइज के नेम को स्मॉल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है प्रॉपर। अगर आपने किसी नेम का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल में करना है तो उसके लिए आपने प्रॉपर फार्मूला इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर इज इक्वल टू एंड प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा एंड इंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला जो लेटर था वो ये देखो यहाँ पर कैपिटल में है और जितने भी इसके अंदर टेक्स्ट है वो तमाम यहाँ पर लोअर में आ गए हैं। तो प्रॉपर फार्मूले के जरिए आप अपने नाम्स को या एम्प्लॉइज के नेम्स के पहले वर्ड्स को आप कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लेफ्ट एंड राइट फार्मूला। लेफ्ट एंड राइट फार्मूले के जरिए आप अपने टेक्स्ट के लेफ्ट साइड वर्ड्स को यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू टाइप करने के बाद मैं लिखूंगा लेफ्ट एंड इसके बाद मैं यहाँ पर इसको लिफ्ट के अंदर यहाँ पर दो आपके पास बता रहा है कि आपने सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और दूसरा आपको बता रहा है कि आपने नंबर और चार्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा। टेक्स्ट हमारे पास ये हो गया और उसके बाद मैं लगाऊंगा कामा एंड कामा लगाने के बाद बता रहा है कि आपने नंबर लिखना है। तो मिसाल के तौर पर
यहाँ से लेफ्ट साइड से मुझे इससे 5 नंबर चाहिए, तो यहाँ पर मैं 5 टाइप करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। और जैसे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट जाहिर इसने लिख दिया है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट साइड से मैंने इसको 5 नंबर दे दिए थे, तो इस वजह से इसने 5 नंबर दिए हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर 5 की बजाय जस्ट यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, तो 1 लिखने के बाद अब देखो जस्ट Z यहाँ पर आ जाएगा। और इसको मैं नीचे की तरफ ब्रेक करूंगा तो जितने भी नाम है इसके पहले लेटर यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने लेफ्ट कर दिया है। अगर मैं राइट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फिर मैं राइट फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। एंड राइट फार्मूले इस्तेमाल करने के लिए भी मैं सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, फिर कामा लगाऊंगा और कामा लगाने के बाद फिर मैं नंबर लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको 4 लिखता हूँ एंड ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। सॉरी, मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा एंड क्लोज करने के बाद एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जस्ट शाह आ गया है। शाह इस वजह से आ गया है क्योंकि यहाँ पर ये राइट साइड से इसको काउंट करता है, तो यहाँ पर शाह आ गया है। इसको मैं नीचे की तरफ ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर देखो खान, फिर यहाँ पर ये IMMN, क्योंकि यहाँ पर ये राइट साइड से इसको नंबर काउंट करता है। उसके बाद है टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला हम डेट को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करूंगा इज इक्वल टू, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूंगा टेक्स्ट एंड टेक्स्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने टेक्स्ट फार्मूले इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपने वैल्यू सेलेक्ट करना है और फिर आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। तो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट है, तो मैंने डेट को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं कामा लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने कामा लगा दिया एंड कामा लगाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा डबल पोजीशन में लिखूंगा और उसके बाद मैं ट्रिपल MM लिखूंगा और फिर मैं यहाँ पर ट्रिपल YY लिख दूंगा और फिर मैं ये डबल पोजीशन को क्लोज करूंगा और ब्रैकेट को भी मैं क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर अब ईयर भी मुझे काउंट करेगा और मंथ भी मुझे काउंट करेगा एंड उसके बाद मैं एंटर करूंगा। तो एंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फरवरी 2024 हमारे पास आ गया है। इसको मैं नीचे की तरफ ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तमाम डेट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इन तमाम फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी डेटा के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी और अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा